हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अभी का जो क्लास है वो एक्चुअल में जो लाइव क्लास लिया गया था, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में नेटवर्क वगैरह नहीं होने के वजह से वो क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, या कुछ लोगों को रुक रुक करके वीडियो मिल रहा था, तो मैं उसी को बिल्कुल एक फ्रेश वे में जो है वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे कि क्या पढ़ाई हुआ वो सब बात आप जाने समझें। देखो, लाइव क्लास में हम लोगों का टॉपिक रखा गया था कि बात करेंगे हम लोग 12th के क्वेश्चन को, लेकिन वो रिलेटेड होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से। एसएचएम पढ़ाते समय देखो स्टार्ट में ही ये बात बतलाए थे कि फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज़रूरत होता। और अगर मान लो जैसे ये सब जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, वैसे तुम एसएचएम नहीं भी पढ़े होगे तो कुछ बात तुमको याद करना होगा, उससे वो बात तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कम से कम सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है उसको ज़रूर बढ़िया से देख लेना। देखो, रिवाइज करने का तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो अगर कॉपी में बढ़िया से बना ली हो तो कॉपी को रिवाइज कर लो, अगर वो नहीं किए हो तब तुम क्या करो कि वीडियो को ही स्पीड कर लेंगे 1.5, 1.75। वैसे तो बिल्कुल मैं स्लो वे में पढ़ाता ही हूँ, उसको तुम थोड़ा फास्ट भी कर लोगे, सब बात समझ में आएगा, सुनाई पड़ेगा, जल्दी में रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये भी काम कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो ठो प्लस क्यू चार्ज है और दोनों देखो फिक्स चार्ज, फ्री टू मूव नहीं है, फिक्स किया हुआ, और दोनों के मिडिल में एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया गया। ये फिक्स किया हुआ चार्ज नहीं है, बस सिंपली वो रख दिया गया। इस चार्ज पार्टिकल का मास m। देखो एक बात तो स्पष्ट है ना कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इधर रिपेल करेगा। जितना डिस्टेंस पर ये है उतना ही पर ये है, यानी जो जितना मैग्नीट्यूड का ये फोर्स लगाया उतना ही ये रुका हुआ रहेगा कि नहीं। तो बतलाव ये इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो बिल्कुल होगा। हाँ, एक बात ज़रूर तुम्हें बताएं, पहले भी चर्चा किए हैं, अगर स्टार्ट से पढ़ते वर्क पावर एनर्जी पढ़ते थे, वहाँ पे भी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। वो सारे बात को डिटेल में तुम लोग पढ़े थे, लेकिन अब हर चीज़ को हम यहीं पे डिटेल कर दें ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुमको कुछ बात केवल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, उसको एसएचएम से विशेष कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमसे कोई कहे ना कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इक्विलिब्रियम में तो है, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो बस सिंपल वे में समझना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना कि चार्ज को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर दो तो फिर से वो वापस आ जाए। तो सोचो, अगर इस चार्ज को तुम यहाँ रख दोगे तो ये इधर पुश किया, ये इधर पुश किया, तो भाग जाएगा, कभी वापस आने वाला है क्या। चार्ज को यहाँ रख दोगे, ये अलग फोर्स लगाएगा, ये अलग फोर्स, रिजल्टेंट कोई और। यानी कि एक बात की तो गारंटी है कि ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में तो है, नेट फोर्स 0 है, अगर वहां रख दोगे रुका हुआ रहेगा, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, अगर तुम इस चार्ज को इधर कहीं शिफ्ट कर दिए, मान लो तुम x डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर दिए, तो अब बतलाओ ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू इधर रिपेल करेगा। ये जो प्लस क्यू है चाहेगा राइट में भाग जाए और ये चाहेगा लेफ्ट में वापस आ जाए।
तो जाहिर है ये तो नज़दीक है नहीं, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव ही ना होगा, तो इसके कारण ही वापस आना चाहेगा। समझ पाया क्या? मतलब कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को इधर शिफ्ट करोगे ना, तब जो है ये वापस आना चाहेगा। यानी कुछ स्टेबल टाइप का इसमें बात हो रहा है, लेकिन इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल नहीं देंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने के लिए रूल ये होता है कि कोई भी डायरेक्शन में जब शिफ्ट करे ना तो वापस आना चाहे। अगर वापस आना चाह रहा हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूर भागना चाह रहा हो तो अनस्टेबल। तो इस लाइन के लॉन्ग जब इसको रखोगे ना, इधर डिस्प्लेस कर दोगे और यहाँ इस पार्टिकल को रख दोगे, तो ये फिर से वापस इसको पुश करके इधर ला देता है, और इसी तरह से यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ऑसिलेट करते रहता है। ये प्लस क्यू इधर पुश कर रहा है, ये प्लस क्यू इधर, और ये वाला फोर्स चूंकि इससे ज़्यादा है इसलिए वापस आएगा, और इस तरह से यहाँ पे ये ऑसिलेट करेगा। तो ठीक है, वो आगे हम एक्सप्लेन करते रहे। यानी फिलहाल तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो चार्ज Q है, इस ए प्लस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the line ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके लॉन्ग अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करें, ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, देन प्रूव दैट द मोशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज will be SHM. Also find time period of oscillation. ठीक ना, तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक ना, क्वेश्चन तो समझ गया। अगर इसको इस लाइन के लॉन्ग, मान लो इसको पॉइंट ए बोल दे रहे हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, वैसे जानना इसी तरह का 33 नंबर प्रॉब्लम SC वर्मा के बुक में है, एक्सरसाइज में है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन तुमको लिख दिए, ना हो तो स्टार्ट में ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि तुम्हारे पास क्वेश्चन हो जाए, है ना। इसको क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं और आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कि जिससे मेरे पास स्पेस रहे। अब देखना, अब जो है हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस पे आते। देखो, ये है यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और मिडिल में जो चार्ज था ना उसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिए, है ना। SHM में हमेशा वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल ऑसिलेशन बोलते हैं। देखो जी, ये D/2 है, सोच लो, यहाँ से यहाँ भी D/2 है। थोड़ा सोचो तो, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसको इधर रिपेल करेगा। सपोज करो इस पर जो फोर्स लगा, इस फोर्स को हम F1 बोलते हैं। ए के द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो F1 है, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स F2 है ना। सोचो तो, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो ज़्यादा दूरी पे ना है इस क्यू से, कितना दूरी पे, D/2 + x पे, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना डिस्टेंस पर है, तो D/2 - x डिस्टेंस। ज्यादा फोर्स किसका होगा, तो जाहिर है B जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि ये नजदीक में। तो सोचो F2 ज्यादा है F1 से, तो नेट फोर्स इधर ना हुआ। और देखो यही है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम लोग मीन पोजीशन भी SHM में बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन।
यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वापस आना चाहेगा, और वापस लाने वाला जो फोर्स होता है एसएचएम में उसको क्या बोला जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो सोचो जी, अगर कहा जाए बतलाओ रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो देखो जी, जो एसएचएम नहीं पढ़े हुए वो जाने रीस्टोरिंग फोर्स लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना? आगे माइनस लगा देना। देखो एकदम सिंपल वे बता रहे, ठीक ना, मेथड बहुत सारा है, एकदम सिंपलेस्ट वे बता रहे। क्या करना? आगे माइनस लगा। और अब देखो कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन कितना है, इधर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो इधर F2 है, इधर F1 है, तो नेट फोर्स तो F2 माइनस F1 ना हुआ, है ना। F1 तो विरोध कर रहा, तो F2 माइनस F1। और ये जो फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ये इक्वल हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक्सेलरेशन को जनरली ए से ना डिनोट करके एफ से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ए से अक्सर एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है। उससे सिंबल में फ़र्क क्या पड़ता है, ए से भी डिनोट करोगे कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एफ से डिनोट करें एक्सेलरेशन के लिए, इसको फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना। माइनस F2 ये जो फोर्स लगाया, वही कितना फोर्स लगाया, तो Q इंटू Q, ये डिस्टेंस कितना है जी, तो D/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। देख लो ये पूरा D/2 है, x तो ये कितना हो गया? D/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब चलो ये जो फोर्स लगाएगा तो Q इंटू Q D/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्या गड़बड़ हो गया क्या? देख लो बढ़िया से, बिल्कुल सही है। मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस Q इंटू Q। थोड़ा देखना जी, यहाँ पे एलसीएम ले, देख लो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यही ना बोलेंगे। और देख लो D/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, D/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन कितना? माइनस Q इंटू Q/m। क्या किया जाए भाई? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो सोचो D/2 स्क्वायर, यहाँ भी आएगा D/2 स्क्वायर, आगे माइनस से वो तो गायब हो जाएगा। फिर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ 2ab करोगे तो 2D/2 इंटू एक्स, तो 2 कट जाएगा, D इंटू एक्स बचेगा। और यहाँ माइनस 2ab करोगे तो माइनस D इंटू एक्स बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी बोलेंगे 2D इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, देखना ये स्टेप समझ में आया ना। नहीं हो तो इसको अलग से कैलकुलेशन कर लेना, जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल है, तो यहाँ जो 2ab वाला टर्म बचा और यहाँ जो माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस, तो उससे आएगा तुमको 2dx। और यहाँ पे जो है एक बात को समझना, वो ये है कि x का जो वैल्यू है वो D/2 के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक ना। देखो x वेरी स्मॉल है, यहाँ पे जो x दिखाया गया है वो D/2 के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि D/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू D/2 स्क्वायर, बिकॉज D/2 स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। देखो
तुम्हारे माइंड में एक बात हमेशा रहना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में हो ना मोशन एसएचएम होना चाहिए। तो भाई मोशन एसएचएम होगा कब? तो एक ही केस में हो ही सकता है, जब एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो। यानी जब एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स आएगा तभी जो है वो एसएचएम हो सकता है। तो सोचो, ऊपर में तो एक्स आ गया, एक्स ही ना मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नीचे में भी एक्स है। तो इस एक्स को मुझे गायब करना पड़ेगा, और गायब किस आधार पे करते हैं तो उसका रीजन तो समझा। तो सोचो, एक्स स्क्वायर को गायब करोगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ देख लो स्क्वायर है तो d/2 पे पावर 4 हो गया क्या? देखो अब तो काम हो गया, एक नज़र में साफ साफ दिखाई पड़ने लगा क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स, है ना। यानी एसएचएम तो प्रूव्ड हो गया है। कोई बात नहीं, पहले जो है तुम लोग इसको लिख लो, तो फिर अभी टाइम पीरियड निकालना है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है, अभी लिखो। अब चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। देख लो तो ये 2 पर पावर 4 है, यानी 16 ऊपर चला जाएगा तो 32 हो गया। तो -32 K Q इंटू कैपिटल Q, नीचे में क्या बच गया? M DQ। देखो D पे पावर 4 है और ऊपर एक D है तो कैंसिल हो गया, इंटू हो गया X। देख लो तो एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स हो गया कि नहीं। और तुम जानते हो ना कि इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो 32K को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q M DQ इंटू एक्स, है ना। एक लाइन और कर दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? ऊपर में 8Q इंटू कैपिटल Q पाई एप्सिलॉन नॉट M DQ इंटू एक्स। देख लो जी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर एसएचएम का फर्स्ट क्लास भी तुम किए होगे तो मालूम है ना एसएचएम प्रूफ करने के लिए क्या शर्त है? उसका डिफिनीशन ही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, आगे माइनस ला यानी माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, यानी 8Q इंटू कैपिटल Q पाई एप्सिलॉन नॉट M DQ, है ना। इससे हम लोगों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, है ना। ओमेगा निकल गया। ओमेगा कितना हो गया? 8Q इंटू कैपिटल Q पाई एप्सिलॉन नॉट M DQ, है ना। चलो जी, देखो जो स्टूडेंट नहीं जानता वो ऐसे समझे, ये टाइम पीरियड निकालने का जो मेथड है ना, उसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी का रोल होता है। इसको हम लोग किससे इक्वेट कर देते हैं? ओमेगा स्क्वायर से। और इस ओमेगा का नाम क्या है? तो ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। ऐसा बात जो एसएचएम नहीं पढ़ा है उसको ये बात अब याद रखना होगा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या लिखो? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकाल दिए, और ओमेगा किसके इक्वल होता है? तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड के अंडर रूट 8Q इंटू कैपिटल Q पाई एप्सिलॉन नॉट M DQ। बतला दो टाइम पीरियड कितना? तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट M DQ डिवाइडेड बाई 8Q इंटू Q। बस टाइम पीरियड निकल गया क्या? इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग एसएचएम से रिलेटेड बनाए। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसमें भी कह रहा है ए और बी जो है ये फिक्स चार्ज,
ठीक ना, डी सेपरेशन पे है, यानी समझो ये d/2 है, ये d/2 है। अगर पिछले ही क्वेश्चन के तरह यहाँ तुम अगर प्लस क्यू चार्ज को, जो प्लस क्यू चार्ज पिछले क्वेश्चन में हम लोग, अगर उसको हम लोग इधर डिस्प्लेस कर देते तो सोचो, ये चार्ज इधर रिपेल करता, ये इधर रिपेल करता, है ना। सोचो, एक इधर फोर्स लगाता, एक इधर फोर्स लगाता, रिजल्टेंट ऊपर, ये तो भाग जाता, नहीं कभी लौट के आता, यानी तब इसका मोशन एसएचएम नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा सोचो, अगर ये चार्ज निगेटिव हो, ठीक ना, अगर ये चार्ज निगेटिव हो तब क्या होगा, थोड़ा सोचना बढ़िया से। तो निगेटिव चार्ज जब रहेगा तब इस पर जो है अट्रैक्शन का ना फोर्स लगेगा। थोड़ा समझना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाया गया है। जो मिडिल में चार्ज रखा हुआ था ना, वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। तो अगर मिडिल में रख दोगे तब तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर अट्रैक्ट किया, ये प्लस क्यू इधर अट्रैक्ट किया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0, है कि नहीं। लेकिन इधर जब डिस्प्लेस करोगे तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इधर अट्रैक्ट किया, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इधर अट्रैक्ट किया, क्या नेट फोर्स 0 हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। या नेट फोर्स ऊपर हो गया क्या? सोचो, एक इधर एक इधर, तो बतलाओ तो रिजल्टेंट फोर्स इधर हो गया कि नहीं? यानी कि ये पार्टिकल वापस आना चाहेगा क्या? तो देखो, क्वेश्चन में कहा गया ना कि इस निगेटिव चार्ज को अगर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दें तो प्रूफ करो कि इसका मोशन एसएचएम होगा। देखो, ये इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना, एससीवी में जो एक्सरसाइज बनाओगे एससी वर्मा के बुक में, तो 32 नंबर प्रॉब्लम में एक पार्ट में मिलेगा तुमको, जिसमें कहेगा कि अगर ये चार्ज निगेटिव हो तो इसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो इसका मोशन एसएचएम होगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बतलाओ। तो ठीक, इतना तो समझ गया नहीं, वापस आएगा। देखो, जब ये वापस आता है ना तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स इधर, इस फोर्स के कारण इधर आया, जब मिडिल में पहुंचेगा ना, मिडिल में पहुंचेगा तो यहां से यहां तक आते आते कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है, ठीक ना। जैसे कोई चीज रुका हुआ है, तुम उसको ऐसे खींच रहे हो और खींचना छोड़ भी दोगे तो क्या वहीं रुक जाएगा? तब तक जो वेलोसिटी मिल जाता है, उस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल किधर चला जाता है, नीचे। अब जब यही चार्ज जो माइनस क्यू जो चार्ज है जब नीचे आ जाता है तब क्या होता है, ये प्लस क्यू इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट, फिर वापस जाएगा और इसी तरह से क्या करेगा, परमानेंटली ऑसिलेट करेगा। तो पूछा ये जा रहा है कि बतलाव इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, है ना। बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, एसएचएम प्रूफ करने का मात्र एक ही शर्त है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, और वो आएगा ही। जब क्वेश्चन ही कह रहा प्रूफ करो मोशन एसएचएम होगा। देखो, क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हम बोल दिए 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसी के एक पार्ट में है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये थीटा, ये भी थीटा। लिखना क्या है जी, तो रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं जी, किसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स? क्या रूल है, पहले तो आगे माइनस लगा दो, है ना, आगे माइनस लगा दो और देखो मीन पोजीशन की ओर नेट फोर्स कितना है। देखो, ये है मीन पोजीशन, तो इधर एफ है, ये थीटा है, तो इधर एफ कॉस थीटा हुआ। इधर एफ है, ये थीटा है, तो इधर एफ कॉस थीटा हुआ। बतलाओ ये कितना हो गया जी, बोलो, 2f कॉस थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स 2f कॉस थीटा, इस एफ के कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इसका भी एफ कॉस, है ना। या समझो दो ठो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा, है ना। बन गया कि नहीं? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब जो है, जानते हो ना, रीस्टोरिंग फोर्स कितने के इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस 2f, एफ की जगह क्या लिखें जी? तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है? तो K स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और ये जो बीच का सेपरेशन है, क्या है बीच का सेपरेशन? तो d/2 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, यही ना है? बोलो हाइपोटेनस है, इसी का स्क्वायर कर देना इंटू कॉस थीटा, है ना? देखो कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज कर गया होगा कि भाई कैसे लिख दिए। एक तो समझो डायरेक्ट लिख देंगे, इसका इधर कंपोनेंट एफ कॉस से हमको देखना है मीन पोजीशन की और कितना फोर्स लग रहा है, और नहीं तो वेक्टर में पढ़ता था ना कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो तो रिजल्टेंट पढ़ता था ना 2a cos θ/2 होता है, पढ़ा था ना? तो वैसे ही बीच का एंगल 2 थीटा है ना, तो 2a की जगह f हो गया और बीच का एंगल 2 θ/2 करोगे, 2 गायब, देखो 2f cos θ हो गया। तो अब हर चीज को याद तो रखना ही पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, चलो यहां आगे बढ़ते हैं। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? x डिवाइडेड बाई d/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना? माइनस 2k q इंटू कैपिटल Q बाई m। देख लेना x नीचे क्या लिखें जी? देख लो, इसका तो रूट हट जाएगा क्योंकि रूट पे स्क्वायर है और ये पावर 1/2 है। लिख सकते हो ना d/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। देखो तुम्हारा नजर कहाँ होना चाहिए? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, है ना? लेकिन x तो नीचे भी है, यानी नीचे वाला x को गायब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये प्रूव्ड होने वाला नहीं है। तो गायब कैसे करें? बोलेंगे d/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू d/2 स्क्वायर बिकॉज d/2 स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x स्क्वायर। चलो काम खत्म हो गया। इस x को एलिमिनेट कर दिए, जैसे ही ये नीचे से x गायब हुआ मेरा काम तो हो गया। क्या हो गया जी? देखो k के बदले लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू कैपिटल Q बाई m। नीचे क्या बचेगा? ये x जब गायब हो जाएगा तो d/2 स्क्वायर पे पावर 3/2, तो देखो 2 कैंसिल, d/2 का क्यूब इंटू x। देख लो 2 पे पावर क्यूब है तो 8 हो गया, ऊपर जाएगा तो 16 हो गया। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16q इंटू Q m इंटू dq इंटू x, है ना? यानी एक्सेलरेशन हो गया माइनस सम कांस्टेंट इंटू x। यानी मोशन कैसा होगा? तो मोशन SHM होगा, यानी बोलेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, दैट इज मोशन विल बी SHM। अब रही बात टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड कैसे निकाले? देखो अभी सिखाए थे कि जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि टाइम पीरियड निकाल दें। अब देख लो ये जो इक्वेशन आया है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर में 16 नीचे में 4 है, यानी 4q इंटू Q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट m dq इंटू x, और आगे माइनस है ना? और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या बोला जाता है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक ना? जो भी SHM नहीं पढ़े हो
तुम केवल ये मेथड को याद कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे हम एसएचएम तो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, एसएचएम का लेक्चर देख लेना, लेकिन यहाँ से याद भी रखोगे ना तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। 4q इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट m dq ओमेगा कितना √4q इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट m dq ओमेगा क्या होता है तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट m dq। टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लो, टाइम पीरियड कितना हो गया तो 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट m dq 4q इंटू क्यू। चलो टाइम पीरियड निकल गया क्या? ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज जो है रिंग, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना, कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसका रेडियस दिया हुआ है r, कैपिटल R। सोचो ऑलरेडी जब कंटिन्यूअस बॉडी के लिए प्रॉब्लम बना रहा था यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए, तो वहाँ क्या सीखा था कि यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग हो तो उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज को रखोगे तो नेट फोर्स 0 होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता। यानी अगर इसके सेंटर पे कोई निगेटिव चार्ज या कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज को रखोगे तो ये गारंटी है कि नेट फोर्स 0 होगा। यानी ये माइनस क्यू चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देखो शुरू में ही बता दिए चार्ज पार्टिकल जो है ना वो नॉर्मल केसेज में हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होता है। इसलिए क्योंकि स्टेबल का मतलब क्या हुआ, कोई भी डायरेक्शन में उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो वो फिर से वापस आने का कोशिश करें। इसलिए अब चूंकि हम यहाँ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बता रहे हैं, लेकिन माइनस क्यू चार्ज रिंग के सेंटर पर है तो वो इक्विलिब्रियम में है, एक बात तो तय है, क्योंकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दें, मान लो इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दी, तो प्रूफ करो कि इस नेगेटिव चार्ज का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। ठीक ना। 39 नंबर प्रॉब्लम एससी वर्मा के एक्सरसाइज में देखोगे तो यही क्वेश्चन है। अब थोड़ा समझना है इसको। पहले तो ये जानो एसएचएम का मतलब ही हुआ कि इसको ऑसिलेट करना चाहिए, आगे पीछे है ना, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करना चाहिए। ऑसिलेट करने के लिए इसको वापस लाने वाला कोई फोर्स चाहिए। तो एक तो कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि जैसे कोई पॉजिटिवली चार्ज रिंग है और यहाँ माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगना चाहिए। या तुम ऐसे सोचो, जहाँ पे हम तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाए हैं कंटिन्यूअस बॉडी के कारण, तो ये सिखाए थे कि इस रिंग के एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस एक्सिस के अलोंग ही डायरेक्टेड होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो। यानी ये रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा और इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा x डिस्टेंस पर, उसका वैल्यू क्या होगा, तो याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स, कैपिटल Q जो रिंग का चार्ज है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब सोचो
ये जो निगेटिव चार्ज, इस पर फोर्स किधर एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज को रखोगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स उसके अपोजिट में होगा, यानी इस पर फोर्स अपोजिट में होगा, इधर लगेगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल किधर आना चाहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ठीक, चलो जी, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इस माइनस क्यू चार्ज पे कितना लगेगा, तो बोलेंगे देखो भाई रीस्टोरिंग फोर्स तो लिखने का रूल ही है, पहले तो आगे माइनस लगा दो, ठीक ना, इसलिए नहीं कि माइनस क्यू है, माइनस लगा दो, क्योंकि अगर तुम चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट करो तो फोर्स उसको वापस लाने का ना कोशिश करता है, इसलिए फर्स्ट वर्क तो करो, माइनस लगा दो। और अब देखो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कितना फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई, चार्ज पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। पॉजिटिव निगेटिव से तो डायरेक्शन पता, अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर लगता। अब देखना, रीस्टोरिंग फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, और ई के जगह क्या लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक्सेलरेशन कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई M, एक्स डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना। लेकिन तुमको क्या भाई प्रूफ करना है, इक्वेशन वाइज तो ये प्रूफ करना है ना कि एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स आना चाहिए, नीचे में भी एक एक्स है तो इस एक्स को तो गायब करना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन लिए उसमें इसको गायब करना था, तो बोलेंगे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, बिकॉज बोलो R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q M RQ इंटू एक्स। सही लिखे क्या, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, बोलो तो। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब हो गया मोशन कैसा होगा, SHM होगा। और अब तो तुम सीख गए होगे टाइम पीरियड क्या होगा जी, तो जो कांस्टेंट टर्म आया है उसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू M RQ, ओमेगा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू M RQ, ओमेगा जो है 2 पाई बाई T 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू M RQ। टाइम पीरियड क्या होगा बतला दो, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M RQ डिवाइडेड बाई Q इंटू क्यू, है ना। चलो हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए, देखो ये तीनों है तो 12 से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो देखो और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे सिंपल पेंडुलम पे अगर हम चार्ज दे दें तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, वो सब भी SHM से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो उसमें भी कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तुमको जो SC वर्मा के गॉसलो वाला टॉपिक है ना उसमें भी मिलेगा, लेकिन पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना हम लोग सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसलिए पहले से हम डायग्राम बना दिए हैं। देखो यहाँ पे प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो अगर इसको हम ऑसिलेट करा दें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा,
स्ट्रिंग का लेंथ L है। देखो तुम पहले से जानते हो कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, पढ़े हो ना। ये होता है उस केस में जिसमें केवल जो है mg फोर्स मौजूद हो टेंशन के अलावे, उस केस के लिए हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन अभी अगर देखोगे तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो mg तो लग ही रहा है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स QE भी न लगने लगा। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में है और इस बॉल पे प्लस Q चार्ज दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा Q इंटू E, और इधर हो गया टेंशन। बतलाओ तो टेंशन किसके इक्वल हो गया, तो mg प्लस QE, है ना। देखो सिंपल तुमको मेथड सिखा रहे हैं। SHM में भी देखना एक क्लास ही है सिंपल पेंडुलम एंड एप्लीकेशन, उसको पढ़ लोगे और बढ़िया क्लियर हो जाएगा तुमको। लेकिन देखो यहाँ भी एकदम क्लियर रहेगा। कह रहा है इसको अगर ऑसिलेट करा दें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो देखो तुमको इस क्वेश्चन को बनाने का एकदम सिंपल ट्रिक क्या है। पहले ऐसे तुम सोचो, अगर ये ऑसिलेट नहीं करे, यानी जब ये इक्विलिब्रियम में हो, जब ये अपने मीन पोजीशन पे हो, तब इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये निकाल लो। तो टेंशन ऊपर QV mg नीचे, टेंशन इतना होगा। अब जो यहां हम लोग G लिखते हैं, G के बदले क्या लिखेंगे उसको हम लोग G इक्विवेलेंट बोलते हैं। और सिंपल ट्रिक है कि जो टेंशन आया ना उसमें मास से डिवाइड कर दो, यानी टेंशन कितना mg प्लस QV डिवाइडेड बाई m। बतलाओ क्या हो गया, G प्लस QV बाई m। G इक्विवेलेंट हो गया। क्या पूछा जा रहा तुमसे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, है ना। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, तो 2 पाई अंडर रूट L बाई G इक्विवेलेंट, यानी 2 पाई अंडर रूट L बाई G इक्विवेलेंट के जगह क्या लिखें, तो G प्लस QV बाई M। बस जहाँ तुम G लिखते थे वहाँ अब क्या लिखना पड़ेगा, G प्लस QV बाई M। अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में कहता ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दो, तो ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते तब G 0 हो जाता, क्या लिखना पड़ता, QV बाई M। समझ गया। यानी इसको याद कैसे करें, जब भी इस बॉल पे जिधर mg लग रहा अगर उधर ही QV लगने लगे, यानी डाउनवर्ड में लगने लगे, तो बस जहां G लिखता था वहां क्या लिख देना है, G प्लस QV बाई M। अब देखो अगर जो है इस बॉल पे निगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में होता, तब सोचो ऊपर टेंशन तो लगता ही, ऊपर QV लगने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, निगेटिव चार्ज है तो QV ऊपर है ना, नीचे mg। तो अब जो है फिर वही काम करेंगे, क्या, T प्लस QV। देखो ये अपवर्ड में है, डाउनवर्ड में mg, T कितना हो गया, mg माइनस QV। बोलो G इक्विवेलेंट क्या लिखें, तो G इक्विवेलेंट क्या हो गया भाई, T बाई M, यानी कि mg माइनस QV डिवाइडेड बाई mg माइनस QV बाई M। अब बतला दो टाइम पीरियड क्या लिखा जाए, टाइम पीरियड क्या लिखा जाए, तो बोलेंगे टाइम पीरियड लिखना है तो लिखो 2 पाई अंडर रूट L बाई G माइनस QV बाई M। बताओ तो आसान है कि नहीं, 2 पाई अंडर रूट L बाई G माइनस QV बाई M। तो देखो याद ऐसे रखना, जब QV ऊपर लगे तो G माइनस QV बाई M, और जब QV नीचे लगे तो G प्लस QV बाई M। अब एक चीज़ सोचो, ये जैसे पहला केस में एक ऑसिलेशन का ना टाइम है, तुमसे कोई कहे 50 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा,
तो 50 × T0, एक ऑसिलेशन का टाइम मालूम है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा समझना जो बात बता रहे हैं। अगर मान लो 1 मिनट के लिए इस कुछ स्टूडेंट देखो उल्टा पुल्टा याद कर लेता है, वो कहा कि वो समझ गए जब प्लस क्यू चार्ज रहे ना तो जी प्लस क्यू बाई एम, और माइनस क्यू चार्ज रहे ना तो जी माइनस क्यू है, तो बिल्कुल गलत समझा। ध्यान से सुनो, अगर ये प्लस क्यू चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता तो बतलाओ तो क्यूवी फोर्स भी ऊपर हो जाता कि नहीं, तब भी यही आंसर रहता कि नहीं। तो इससे मत डिसाइड करना कि चार्ज प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, डिसाइड इससे करना कि जो क्यूवी फोर्स है वो अपवर्ड में है कि डाउनवर्ड में है। डाउनवर्ड में अगर क्यूवी है तो जी के जगह जी प्लस क्यूवी बाई एम, और अपवर्ड में क्यूवी है तो जी के जगह क्या लिखना है, जी माइनस क्यूवी बाई एम। तो देखो वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा सा तो बड़ा है, लेकिन एक चीज़ समझो, अभी और भी कुछ क्वेश्चन जो एसएचएम से रिलेटेड होगा वो आगे जो इलेक्ट्रोस्टैट में ही पोर्शन बता रहे हैं उसमें सिखा देंगे। एक्चुअल में ये क्लास तुमको इसलिए दिए क्योंकि जो लोग भी लाइव क्लास को नहीं कर पाए थे तो उस क्लास में सब बात बताए थे, उसको आराम से प्लेन वे में और आसानी से ही तुमको बताया गया है। ठीक है, तो अब इसका अपना तुम नोट कर लो। चलो धन्यवाद।